हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये ऑडियंस देख लग रहा है सब लोग दिवाली मनाने गांव चले गए हैं, विलेज। बाकी लोग आप लोग गए नहीं, इधर ही हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारा सेशन अभी होने जा रहा है, 4th वाला। क्या है आज का टॉपिक? Who am I? साइंस ऑफ द सोल। तो आज हमारे बीच में हमारे मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट ऋषिकेश सर प्रभु आ चुके हैं, तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे जोरदार से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। आज श्रील प्रभुपाद जी का 13वां दिवस भी है, बहुत अच्छा दिन है आज। ठीक है, हरे कृष्णा। हम प्रभु जी के से सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी हरे कृष्ण। तो आज हम लोग साइंस ऑफ सोल या फाइंडिंग आवर रियल सेल्फ इंटरेस्ट, इस पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हमने 3 सेशंस कर चुके हैं, ये 4था सेशन है। देखो, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हम चाहते हैं हमको सम्मान मिले, लोग हमें जाने हम कौन हैं। या एक बार 3 निग्रो, तो ब्लैक शरीर होता उनका, वो तपस्या कर रहे थे भगवान प्रकट हो, वरदान मांगे। तो तपस्या करते करते जब भगवान प्रकट हुए तो पहला निग्रो कहता है कि भगवान आप प्रकट हो गए तो एक वरदान दीजिए कि मैं गोरा हो रहा हूँ। व्यक्ति काला व्यक्ति गोरा बनना चाहता है तो तथा उसको गोरा हो जाता है। दूसरा वाला देखता, उसके मन में कई विचार थे, लेकिन दूसरे ने देखा कि पहले व्यक्ति इतना गोरा हो गया, मैं भी हो जाता हूँ। और इधर उधर का डिमांड बंद करके मैंने बोला भगवान मुझे भी गोरा बना दो, एकदम रशियन जैसा गोरा। तीसरा दोनों को देखा कि दोनों गोरे हो गए, भगवान ये दोनों को काला करो वापस। तो कभी कभी ईर्ष्या द्वेष या अच्छा बनना चाहते हैं या कुछ स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब समय के साथ चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो है, गति स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया बहिरर्थमान। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, जब नरसिंह भगवान उनके पिताजी हिरण्यकश्यप का वध कर दिए, प्रहलाद महाराज के पिता का, और पुत्र से बोल रहे हैं वरदान मांगो, तुमसे खुश हो तुम्हारी भक्ति से। तो क्या बोल रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए चिंतित हूं जो अपना वास्तविक स्वार्थ नहीं जानते। स्व अर्थ, स्व का मतलब होता है 2 चीजें, शरीर और आत्मा, दोनों को स्व कहा गया। स्व अर्थ, शरीर का अर्थ, शरीर का स्वार्थ या आत्मा का स्वार्थ। शरीर के स्वार्थ के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत करना, कमाना, घर चलाना, घर बनाना। अपने पता नहीं कितने जन्मों में, अरबों जन्मों में अरबों घर बना लिए। इस जन्म में एक और बनाएंगे और 70 साल बाद मर जाएंगे,
फिर एक घर बनाएंगे अगले जन्म में, क्योंकि अगले जन्म ये नहीं पता ये वाला घर मेरा है, राइट। तो ऐसे कितने हम लोग जन्म ले चुके हैं, राइट। तो इस प्रकार से असली स्वार्थ गति नहीं जानते, तो इसलिए बोल रहे नते स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया बहिरर्थमानि, यानी बाहर की चीजों पर अट्रैक्शन ज्यादा है, अंदर जो स्वार्थ है, मैं आत्मा हूं, इसकी स्वार्थ, इसकी आवश्यकता क्या है, वो ध्यान नहीं दे रहे। तो इसको कैसे समझेंगे, क्यों नहीं ध्यान दे रहे लोग, क्या कारण है? लोगों का दिमाग बाहर है, बाहर की चीजों में, बाहर सक्सेस होना चाहते हैं। इसका कारण है वो ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं। जब तक ये नहीं जाने कि मैं कौन हूं, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आप में से किसी की याददाश्त चले जाए, तो सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे? मेरा फेवरेट आइटम क्या है, ये जानना चाहेंगे। बोले मेरी याददाश्त चले गई, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है बताओ, क्या पूछेंगे? मेरी याददाश्त चले गई, सबसे पहले क्या पूछेंगे? मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, फिर मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे घर वाले कौन है, मेरे संबंधी कौन है, ये पूछोगे। तो सबसे पहले मैं कौन हूं। तो हमारी तो हर जन्म में याददाश्त चली जाती है, तो सबसे पहले पूछना चाहिए मैं कौन हूं। तो उसी पर चर्चा करने वाले हैं, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। आज हम लोग यही चर्चा करेंगे। तो ये शुरू होता है, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए तैयार होना। जिज्ञासा, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये क्या हो क्या रहा है संसार में, ये लोग मरते हैं तो कहां जाते हैं, ये क्या होता है। व्यक्ति, एक शरीर चलने वाला व्यक्ति और एक डेड बॉडी में क्या अंतर है, क्या हो गया, क्या चीज चेंज हो गया इसके अंदर, राइट। आपने कभी शायद कभी जीवन में अचानक से किसी को मरते शायद नहीं देखा हो, किसी ने देखा हो तो मैंने एक व्यक्ति को देखा है, वो बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते 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 मर गए, बोलते बोलते। तो उस बोलने वाला व्यक्ति और जो बोलना बंद हो गया व्यक्ति में क्या अंतर है, ये प्रश्न पूछना चाहिए। मैं जब माता का गर्भ में है, गर्भ से जन्म लिया, उसके पहले कहां था, क्या है, मतलब चल क्या रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ये सब गड़बड़ क्या हो रहा है संसार में, मतलब ये पशु में जीवन है कि नहीं, ये पशु बनता कौन है। ऐसे जब प्रश्न आता है, इसको जिज्ञासा कहते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। तो अर्जुन ने बहुत बहस किया चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 के शुरू में क्वेश्चंस किए। चैप्टर 2 के वर्स नंबर 7 में प्रश्न पूछते हैं, कार्पण दोषो पत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म समूचित। बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं अंतर में, मेरे अंदर में बहुत कृपणता है, कंजूसी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या है, तो मुझे क्या है, दोष भरा हुआ है। तो प्रक्षामि त्वाम, प्रक्षामि सरल संस्कृत है, प्रक्षामि त्वाम पूछ रहा हूं तुमको, क्या ये श्रेय ये श्रेय मतलब लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जैसे हमारा जिज्ञासा क्या रहता है, क्या मेनू में क्या बनेगा, कल कहाँ जाना है, नींद आ रही मुझे जल्दी सोना है, कल सुबह का प्लानिंग। लेकिन सचमुच आपको ये प्लानिंग है कि मैं मरने जाऊंगा, मरने के समय मेरी क्या चेतना रहेगी, मैं अगले जन्म में क्या बनने वाला, नेक्स्ट बर्थ क्या होने वाला है, कोई हमारी प्लानिंग नहीं है। तो लॉन्ग टर्म गोल को जो प्लानिंग, जैसे लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं ना, जो इंश्योरेंस वाले करते हैं, तो वो हमारा कोई प्लान नहीं है। तो ये बोले श्रेय, श्रेय मतलब लॉन्ग टर्म गोल, प्रेय मतलब होता है शॉर्ट टर्म गोल, अभी का क्या चल रहा है, आज क्या खाना, कल क्या खाना, घर में क्या बना है जी, कल क्या बना दूं, पत्नी पूछती क्या बना दूं, गर्मी ठंडी आ रही है जी, कपड़े ले आओ, ये नहीं है वो नहीं है। इसको बोलते हैं प्रे, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब होता है आफ्टर 40 इयर्स क्या होगा, मैं भी 40 साल का हूँ, 80 साल के बाद क्या होगा, क्या सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। तो अर्जुन ने पूछा, इसलिए मुझे श्रेय बताओ। शिष्यस्ते हम शादिवाम तो प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। उपदेश का मतलब यही होता है, उप मतलब निकट, देश मतलब देश मतलब स्थान, पास में बैठकर, निकट में बैठकर सुनना। ऐसा नहीं कहीं और भी सुन रहे हैं, किससे सुनना,
उचित गुरु से सुनना। ये अगर क्वालिफिकेशन किसी के पास आ गया, वो व्यक्ति अपने आप को जल्दी समझता है कि मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। ये प्रश्न पूछने वाले बहुत रेयरेस्ट लोग, आप लोग सब रेयरेस्ट लोग हैं। ये जानना चाहते हैं संसार में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या ऐसे सब कुछ चलता रहेगा जैसे चल रहा है। ये प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न आता हु एम आई, मैं कौन हूं, राइट। अब में से कितने लोग जो है बिहार के हैं, हाथ खड़ा करो। ओके, कितने लोग हैं जो हिमाचल के हैं, नहीं। ओके, कितने जो उत्तराखंड के, कितने लोग, ओके, कितने लोग जो हैं दिल्ली के हैं, ओके। तो कितने लोग जो हैं भगवान के घर से हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बिहार के भी हो भगवान के घर से। एक्चुअली हम भगवान के घर से हैं, हम लोग आपको है, लेकिन हो सकता है मैं बिहार का हूँ, मैं बिहारी हूँ, उड़िया हूँ, बंगाली हूँ। यू आर सो कंफ्यूज। IIT में लेक्चर देने गए थे हम एक बार, तो वहाँ पर हमने पूछा था खड़े हो जाओ, नाम बताओ। तो बोलता है सर मेरा रोहन है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। बताया, उससे बैठ गया। फिर हुए माई का लेक्चर हुआ। लेक्चर के बाद मैंने पूछा आप कौन हो, आप कौन हो। तो बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर का नाम रोहन है। लाइक दैट इज एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एक भक्त थे, वो कभी भी, अभी शरीर त्याग नहीं, बहुत अच्छे भक्त थे। वो जब बीमार हो जाते हैं, मंगल आरती या मंदिर नहीं आते, तो बोलते हैं प्रभु जी आज मेरे शरीर को बुखार हुआ है। हम बोलते हैं मुझे बुखार हुआ। हमें बुखार कैसे हो सकता है, हम तो आत्मा है, आत्मा बुखार नहीं हो सकता। तो उसको समझते हैं कैसे, ठीक है। लाइफ आफ्टर डेथ, अगर ये समझ जाएंगे कि मृत्यु के बाद जीवन है, तो ये शरीर को त्याग दिए एक नया शरीर, इसका मतलब कोई एक चीज है जो एज इट इज है, वो आत्मा है। इसलिए लाइफ आफ्टर डेथ ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी पुनर्जन्म को जिसने मान लिया वो आत्मा को मानना पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं कि हु आर यू, ठीक है। फिर प्रश्न आता है व्हाट इज बर्थ, जन्म क्या है। वेयर डू वी कम फ्रॉम, जन्म हुआ तो हम कहां से आए, ठीक है। कोई मन में प्रश्न नहीं आता जब छोटे होते हैं, कोई प्रश्न नहीं आता। बड़े होने के बाद प्रश्न पूछने की आदत ही नहीं रहती, क्योंकि हमसे पहले किसी ने पूछा नहीं। व्हाट इज डेथ, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, कहां जाने वाले। तो एक महाशय है डॉक्टर हैरी मॉन्सन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, वो बताते हैं कि हमारे शरीर का जो कॉस्ट है वो 60 पाउंड है सिर्फ। उसमें क्या क्या है, कैल्शियम 5 पाउंड का है, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर आयोडीन। ये आइटम्स जो है हमारे शरीर में मिलकर, इसी से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ, ठीक। अगर इसका इतने पाउंड का चीजें, ग्राम का या वेट का चीज है, इसका कॉस्ट निकालें आज के डेट में तो 110 रुपए आता है, ठीक। क्या हम 110 रुपए की चीज है आज हम सबको खरीद सकते हैं जितने लोग बैठे हैं। 110 रुपए की चीज लगते हैं, आप बताइए। वो बोल रहे हैं कि ये हम जो है ये सब चीजों से मिलकर बने हैं और ये सब केमिकल मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 110 रुपए का मिलेगा। आपको लगता है आपकी एक आंख निकालने बस 5 रुपए का, पूरे 110 के हैं, सिर्फ 5 रुपए देख लें तो चलो 50 रुपए ले लेना, अब भी क्या करोगे, दे दोगे आप। क्यों? एक मरे हुए व्यक्ति का आंख जरूरत काम नहीं आता है, बताओ। अगर कुछ कई अंग ऐसे होते हैं तुरंत मरने के तुरंत बाद ही काम नहीं आते हैं, उसको यूज नहीं। फिर अच्छा बताइए, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जबरदस्त, आपके मित्र का फरारी चला रहा था या रोल्स रॉयस चला रहा था, बहुत महंगी गाड़ी, मान लीजिए 10-15 करोड़ की गाड़ी चला रहा है और जोरदार एक्सीडेंट हुआ, तो वहां पर जाकर आप किसको ढूंढोगे, किसको बचाने की कोशिश करोगे? गाड़ी की हालत पूछोगे या अपने फ्रेंड की? कम ऑन, 10 करोड़ और 110 रुपए, 110 रुपए टेंशन क्यों ले रहे हो? 10 करोड़ का टेंशन लो ना, 10 करोड़ को क्या हो पूछोगे?
अरे गाड़ी सब ठीक है भाई, बोले तुम्हारा दोस्त मर गया, वो तो ठीक है 110 रुपए का था। ऐसे करते हो? नहीं, अब सबसे मेरे दोस्त का है। और अगर दूसरा केस लिया जाए, आपका मित्र मर गया, भगवान न करे ऐसा हो, और आपकी बॉडी को निकाल लेते हैं, आप रोते हो बस, हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं सोचते हो, तो मर गया, डॉक्टर बोल रहे भी आधे हो रहे मर गया, तो लेकिन उनके अंदर जान है, सांसें चल रही है, आप एम्बुलेंस बुलाते हो, खर्च करते हो, हजारों लाखों रुपए खर्च कर उसको बचाना चाहते हो। क्यों? शरीर को क्यों बचा रहे हो? 110 रुपए का शरीर है भाई। क्या हम सिर्फ एक केमिकल का बैग है जो इतने खुश होते हैं? कभी देखा है कि जार में पोटेशियम मैग्नीशियम रखा हुआ हंस बॉटल में? कभी देखा है? या कभी कभी हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं, 110 रुपए की शॉक्ड हो रही है। कभी कभी हम लोग प्रेम प्रकट करते हैं। क्या हम सचमुच केमिकल का बैग है? लगता कितने लोग लगता है सच नहीं? सब लोग आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं। फिर हम हैं क्या? अगर केमिकल बैग नहीं है तो है क्या? तो श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 11 से लेकर 11 से लेकर 30 तक आत्मा और शरीर में भेद बताएगा। अब अच्छे से पढ़िए। तो वैसे हम एक कोर्स करने जा रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स करेंगे हम लोग, भगवद गीता का डिप्लोमा 18 क्लासेस में। आपको सर्टिफिकेट देंगे डिप्लोमा का। कितने लोग करना चाहते हैं? तो ये जब ये सेशन हो जाएगा 6 सेशन, फिर आप रजिस्टर करेंगे। वो हमारा जो माई आश्रय चैनल है ना, माई आश्रय हमारे ग्रुप उसके सर्टिफाइड करता है जो आप डिप्लोमा करते हैं। तो जो करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए बताएंगे, रजिस्टर कीजिएगा। पर ये इसमें शर्त ये कि 18 क्लास में अटेंडेंस लगेगा। फिर एक टेस्ट होगा। टेस्ट में कठिन टेस्ट नहीं होता है, सिंपल से होता है। भगवद गीता किसने कहा? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और कृष्ण। अब कृष्ण तो बच्चा लगा है। ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिन नंबर, जस्ट टू रिवाइव आपके जो चैप्टर सब पढ़ेंगे। चैप्टर के 2 नाम, किसी चैप्टर के नाम हो एनीवे। तो उसमें चैप्टर 2 वर्स नंबर 11 से लेकर 30 तक 30वें श्लोक तक बताया गया है आत्मा और शरीर में अंतर क्या है, क्या क्या लक्षण है आत्मा के। नैनं चिद्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, चैप्टर 2 वर्स नंबर 23, कि ये इसको शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, अपरिवर्तनीय है, अपरिमेय है, आश्चर्यवत है। शरीर कैसा है? नश्वर है, नष्ट हो जाता है, परिवर्तन है। शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। आप सब देखते हैं 6 परिवर्तन एकदम सिंपल याद रखना। किसी चीज का जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है। छोटा बच्चा जन्म लिया, बढ़ता रहता एक एज के बाद ना हाइट बढ़ती है, ना चेहरे का शेप बढ़ता है, ना रूप रंग वैसी रह जाता है। ठीक, उसको बोलते हैं स्थिरता। जन्म, वृद्धि, स्थिरता। फिर बाई प्रोडक्ट, स्त्री है पुरुष है वो मिलकर अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ये हो गया चौथा स्टेज। 5वां स्टेज होता है ड्विंडलिंग, यानी क्षरण होता है। हमारे शरीर का बनावट, शक्ति, चेहरा सब कुछ डाउन होने लगता है। इसको बोलते हैं झरण या डिमोलिश होता है। और अंतिम है डेथ। जन्म, वृद्धि, स्थिरता, फिर उसके बाद बाई प्रोडक्ट, फिर उसके बाद बुढ़ापा, फिर मृत्यु। ठीक है, 6 परिवर्तन आत्मा में नहीं होते। आप ऐसे रहते हैं हमेशा, राइट। तो इसको समझते हैं भगवद गीता के श्लोक से, अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। सर्व संस्कृत है वासंसि जीर्णानि यथा विहाय। वासम से मतलब कपड़ा, कपड़ा जो पहने हुए, ठीक, ये कपड़ा जीर्ण हो जाए। जीर्ण मतलब पुराना। तो पता है ना, मंदिर का जीर्ण उद्धार हो रहा है, मंदिर को, पुराने मंदिर को नया बना रहे हैं। तो जीर्ण पुराना कपड़े को जैसे हो जाता है, यथा विहाय, जैसे कि कपड़ा पुराना हो जाता है, नवानि गृह्णाति नरो पराणि। नर जो होता है नया कपड़ा लेता है, नवानी गृह्णाति होता है। किया ना दिवाली में आप लोगों ने? दिवाली में बच्चे बोलते नया कपड़ा लाओ, ड्रेस लाओ, साड़ी लाओ,
खर्चे होते हैं, दुकानों में लंबी लाइन लगी थी चावल बाजार में, राइट। तो क्या करें, बोले पुराना कपड़ा हो गया, मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी नया कपड़ा ले आते। तथा शरीराणी, ऐसी शरीर जब विहाय जीर्णानि, शरीर पुराना हो जाता है, अन्यानि सम्याति नवानि देहि, एक नया शरीर धारण करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? भगवद गीता भगवान बोल रहे हैं, चैप्टर 2 वर्स नंबर 22, राइट। तो बोलते हैं कि अच्छा तो शरीर नया धारण कर, बोलते हैं हाँ, ये कैसे? ये तो अब बता रहे हैं कि एक ही जीवन में भी शरीर बदलते हो। आप देखो, मैं पिछले जन्म से इस जन्म में, जन्म से अगले जन्म में जा रहा हूँ, पर पिछले जन्म का याद नहीं, अगले जन्म का पता नहीं, कैसे मालूम कि नया शरीर मिला? ठीक है, चलो वही बात, इसी जन्म का मानोगे। देहिनो अस्मिन यथा देहे, देहिनो अस्मिन यथा देहे, ये देह मतलब इसी देह में एक देहिनो है, एक आत्मा है। देह से देहिनो बनता है, जैसे गाड़ी से गाड़ीवान, गाड़ी से जैसे गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर होता है, ड्राइविंग से ड्राइवर। सिमिलरली देह से देह को चलाने वाला, मूव करने वाला देहिनो कहते हैं। वो व्यक्ति ट्रैवल करता है कौमारम यौवनम जरा। कौमार का मतलब हो गया 5 साल की आयु, यौवनम मतलब 25 साल आयु, जरा का मतलब बुढ़ापा। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं पूछता हूं, आपका नाम क्या प्रभु जी? प्रिंस प्रभु राजकुमार जी यहाँ पर आए हैं हमारे बीच में। तो प्रिंस प्रभु जो 5 साल के थे, उनसे पूछा क्या नाम बेटा? बोले प्रिंस, राइट। अभी पूछेंगे क्या नाम है? प्रिंस। और जब 70 साल के हो जाए, क्या नाम? प्रिंस। अब बोलने वाला वही, वो कौन है ये बोल रहा है मैं ही प्रिंस हूं, जबकि 3 शरीर है। अगर तीनों फोटो को रखेंगे ना, जो व्यक्ति आपको नहीं जानता ना, वो तीनों को पहचान नहीं पाएगा कि व्यक्ति का फोटो है। यानी 3 शरीर एक ही जीवन काल में बदला आपने। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 7 साल में, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, आजकल तो गूगल बाबा सब कुछ बताते हैं, इंटरनेट पर जाइए, 7 साल में हमारे शरीर के सारे मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, एवरीथिंग 7 ईयर्स में। यानी 7 साल पहले आप ये नहीं थे, तो शेप वैसी है, दिखता वैसी, कलर वाला सब कुछ चेंज हो जाता है, हड्डियों में भी। तो अगर सब कुछ चेंज हो रहा है, तो ऐसा क्या एक चीज है जो ये बोलता है कि मैं प्रिंस हूं? कोई तो होगा वो जो चेंज नहीं हो रहा है, इनचेंजेबल है या अनचेंजेबल, कौन, क्या चीज है वो है आत्मा। तथा देहांतर प्राप्ति, तो जैसे एक ही जीवन काल में 3 शरीर धारण करते हैं और वो शरीर पुराना हो जाता है तो नया शरीर देते हैं, तो उसको बोलते हैं तथा देहांतर। देहांतर को समझिए। अरे मुझे बताइए, खासकर जो थोड़े एज में 40 से 50 साल के हैं, बचपन में आजकल भी होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लेकिन उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, किसको याद है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं? स्थान का अंतरण। किसके लिए, किसका स्थान का अंतरण होता है? किसका? नहीं, किसका? मैं स्कूल की बात कर रहा हूं। स्कूल में किसका स्थानांतरण होता है? स्टूडेंट का ना, बच्चे के स्कूल का स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ये स्कूल से छोड़कर इस स्कूल में आ गया, इसलिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। एक स्थान से दूसरे स्थान में, बच्चा वही है, बच्चा वही है, उसने स्कूल चेंज किया, इसलिए देहांतरण शब्द किस लिए बनेगा? देह का अंतरण हो गया, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया, पर वो सोल। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मोह्यति, ऐसा व्यक्ति, धीर व्यक्ति बिल्कुल विचलित नहीं होता है कि पिताजी मर गए, बोलता कोई बात नहीं, पिताजी को नया शरीर मिलने वाला है। बस दुख इस बात का है कि पिताजी हमारे बीच में नहीं है, किसी और परिवार में जन्म ले, इसी शोक है। पर मर गए? नहीं, मरे नहीं, आंख में मरते नहीं, राइट। ओके, मैंने ऑलरेडी बताया था। एक कार को ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कार का है। कार में 2 हेडलाइट होते हैं, हमारे यहाँ 2 आंखें, देखने के लिए, जैसे बोलने के लिए हॉर्न है, होता है, ठीक है। हमारे शरीर में हार्ट है, वो पंप करता है, तो ब्लड सर्कुलेट होता है। ऐसे इसमें रेडिएटर होता है, वो पंप करता है, तो वाटर सप्लाई, फ्यूल सप्लाई होता है। ये हमारे पास हाथ पैर हैं, गाड़ी में क्या है? टायर्स हैं, चक्के हैं, राइट। तो लेकिन
गाड़ी में एक ड्राइवर होता है, तो ये भी एक शरीर है, ये भी एक मशीन है, तो इस मशीन में भी एक ड्राइवर होना चाहिए। यंत्र आरूढ़ानी माया, भगवद गीता बोल रहे हैं यंत्र, ये यंत्र है, आरूढ़ानी उसमें बैठ कर एक आत्मा चलता है। ठीक है, आप बताइए कि अगर हम लोग सिर्फ उसको क्लियर करते रहे, पॉलिश करते रहे, गाड़ी को चमकाते रहे और ड्राइवर को खाना नहीं तो क्या होगा? खाई में ले जाएगा ड्राइवर, वहां से जंप कर देगा आप नीचे। ओके, कुछ और सिम्टम्स समझते हैं। आप देखें किसी पशुओं में इंट्यूशन होता है। कई बार लोग बोलते हैं पशुओं में आत्मा नहीं होती, आत्मा सब में होती है, पशुओं में भी होती है। बिल्ली को कैसे पता चलता है कि कहाँ पर है? कौन बताता है? क्योंकि उसकी वो आत्मा है, मशीन नहीं समझ सकती सब चीजें। राइट, ओके। हम क्या कर रहे हैं, एक जैसे तोता पिंजरे में फंस गया है, ऐसी ये शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा फंसा हुआ है। और क्या कर रहा है? आप उस शरीर को या पिंजरे को अगर बहुत अच्छे से डेकोरेट करो, बढ़िया गोल्डन पॉलिश लगा दो, पत्तियां लगा दो, आजकल वो इलेक्ट्रिकल लड़ियाँ आ रही हैं, घर में लगाते हैं ना, शायद दिवाली में वो लगा दो, डिजाइन और फ्यूम मार दो। तोता चिल्लाया जा रहा है, भैया कुछ खाने दे दो, आओ, उसको खाना नहीं दे दो। 7, 8 दिन 10 दिन के बाद पिंजरों को आपने देखा, तोता टें बोल गया। फिर बोले अरे इतना सजाया था, इतना डेकोरेट किया था, तोता क्यों मर गया? तोता क्यों मर गया? तोता खाना नहीं। पिंजरा खराब भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर तोते को भोजन देना जरूरी। कभी कभी गाड़ी ट्रैक पे चलती रहती, गंदा हो जाता है, कीचड़ आ जाता है बारिश के दिनों में। ड्राइवर अगर भूखा नहीं है, ड्राइवर अगर हेल्दी है, तो गाड़ी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो हम लोग आज तक यही समझते रहे कि हम शरीर है, ये हमारी समस्या है। उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, देह को आत्मा मानने की बुद्धि, इसी में फंसे रहे, हमको समझ नहीं आया। तो हम लोग क्या है, एक प्रकार से पागल, कभी सोचा नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपने बता दिया जी कि आत्मा होती है, शरीर और आत्मा में अंतर है। हम कैसे मान लें? प्रूफ चाहिए। ठीक है, कुछ कॉमन सेंस की बातें करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया, एक व्यक्ति रो रहा था, ऋषि उसके बगल से मुझे ऋषि घूम रहे थे, और व्यक्ति रो रहा अपने बच्चे के, पिताजी के डेड बॉडी के सामने। ये सब के घर में होता है, जिसके घर में मृत्यु होती है तो ऐसे ही होता है। रोते रोते पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। ऋषि बोलता है कि पिताजी चले गए, तो ये कौन है? बोले ये तो पिताजी का शरीर है। वैसे बोलते हैं ना कि बॉडी को आ गया हॉस्पिटल से, जहाँ आ गया तो कब ले जा रहे बॉडी को? लोग बॉडी बोलना शुरू कर देते हैं उस व्यक्ति को। कौन? पिताजी है भाई, पिताजी का बॉडी आ गया। तो ऋषि पूछता है कि पिताजी का बॉडी है? हाँ। तो पिताजी कहाँ है? पिताजी चले गए। ओ, तो आपने पिताजी को छुआ कभी जीवन में? छुआ तो इसको, खिलाया तो इसको, गोदी में इसके बैठे थे, प्रेम इससे किया, गला इसको पे लगाया, शॉल उड़ाया, चादर उड़ाई, जो भी किया इसी के साथ किया, प्रेम व्यवहार, खाना पीना सब इनके साथ किया। जो चले गए उसके साथ तो किया ही नहीं। तो जिसके साथ समय बिताया वो चले गए, तो समझ में आता रोना चाहिए। वो तो यही है, इसको जलाने जा रहे हो। लोग आपको खुशी खुशी करते रहते रिश्तेदार, टाइम बहुत हो गया, बॉडी सड़ने लगती है, जल्दी ले जाना चाहिए, समझाओ बच्चों को, इतना बुरा ठीक नहीं है। आपस में बात करते रिश्तेदार, अरे क्यों जला रहे हो भाई उसको व्यक्ति को? क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि जो एक्चुअली व्यक्ति था वो चला गया। लेकिन जब कॉमन सेंस की समझने की बात आती है, आत्मा नहीं होती जी, तो फिर जिंदा आदमी को क्यों नहीं जला देते हो? जिंदा आदमी को क्यों नहीं जलाया आपने? कुछ सो रहा हो तो उसको जला दो, उसी दिन आग लगा दो पलंग के नीचे। वो तो नहीं करते ना, आप उसको मरने का इंतजार करते, जब मरता है तब उसको जलाते हो। तो इसका मतलब जिंदे और मरने में अंतर आपको पता है, राइट? सिंपल चीज है।
कॉमन सेंस हो गया। शंकराचार्य ने ये बात कही कि यहां तक कि पत्नी भी छूने से डरती है। जो पत्नी 24 घंटा गले लगाने के लिए तैयार थी, जब व्यक्ति मर जाता है, मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। छतरपुर में फैमिली की देहांत हो गया और वो ऐसा रो रही थी पत्नी, बाप रे, अगर आप सुन लोगे तो आपको रोना आ जाएगा। उठ जाइए मत, कुछ तो बोलिए, आप जहाँ जाने बोले मैं जाऊंगी, मैं कहने के लिए चिल्लाऊंगी नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप घूमते हो, नहीं झगड़ूंगी आपसे, आपके चरणों का चोर रोज छूऊंगी, करवा चौथ का व्रत भी रखूँ, खूब भूल जाती है बहुत सारे, अपना रोए जा रही थी, बॉडी को छोड़ ही नहीं, जाने नहीं दे रही। तो मेरे को बोले प्रभु ये देर हो जाएगी, 2 घंटे 3 घंटे हम तैयार बैठे हैं, छोड़ नहीं रही है। और देखो इनको पता तो है कि ये शरीर को जलाना है, जो इनको ज्ञान तो है, पर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, तो मैं कोई चीज़ करूँगा अपने आप छोड़ देंगे। मैं खान में बोला माता जी को, बोला माता जी हम सब जा रहे हैं और आपको लगेगा कि जलाना हो तो बता दीजिए, ठीक है, हरे कृष्ण। तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता है कि वही ये लोग चले जाए तो कौन जलाएगा। तुरंत छोड़ दिया शरीर को, ले जाइए। वो हर व्यक्ति के पीछे बैकग्राउंड में पता रहता है कि आदमी शरीर त्याग दिया है, इसको जलाना तो है, इतना सबको ज्ञान रहता है, कॉमन सेंस पता है। वो छोटा बच्चा हो सकता है कॉमन सेंस ना हो तो पापा पापा वो मुझे लगा रहेगा, राइट, लेकिन बड़ा व्यक्ति उसको छूना नहीं चाहता है, डरता है। एक और चीज है कि एक्सपेरिमेंट किया गया, एक स्ट्रेचर में एक बॉडी को लेकर आया गया और उस पर कपड़ा रखा गया, व्यक्ति मरा नहीं था, हॉस्पिटल के बीच में सब पेशेंट बैठे, उसके बीच में रख दिया गया, चादर पूरा ढक दिया जैसे कि डेथ हो गई है। और उसके बाद बोलते 1 मिनट आता हूँ बोल के दिया, थोड़ी देर बाद वो उठने लगा, ऐसे पेशेंट उठने लगा, सब भागे वहाँ, सोचो मरा व्यक्ति जिंदा हो गया। कॉमन सेंस है, मरे हुए व्यक्ति जिंदे व्यक्ति में क्या अंतर है, ये सबको पता चल जाता है। ठीक जैसे किसी की डेथ देखते हैं हम समझिए व्यक्ति मर गया। आप देखिए, आप में से कितने लोग का कभी ना कभी हाथ जला है, सबका जला होगा, राइट, दिवाली में भी जलता है, माचिस या आप लाइटर से जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तवा से जल जाता है, इसका भी जला है हाथ, तो सबका हाथ जला है, राइट। आप सोचो कि किसी के नीचे इतनी सारी लकड़ियों में आग लगा दे, वो कुछ नहीं बोल रहा है, एक मुक्का किसी को मार दो यहाँ पर बदला ले लेगा, अपने बाउंसर बुला लेगा। लेकिन उस व्यक्ति को कोई लात मार दो जो मरा हुआ, वो कुछ नहीं बोलता है, तो क्या डिफरेंस है, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो अंतर है। तो इसका मतलब है कोई एक ऐसी चीज है जो पहले थी अब वो शरीर में नहीं है, ये अंतर है, वो एक चीज जो है आत्मा है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहा करते थे, प्रभुपाद जी कहते थे कि आपको पता है इस पूरे शरीर में क्या है, एक शरीर आपके पास, एक्सपेरिमेंट करो, सारे आपके पीरियोडिक टेबल में सारे आइटम्स को आपको पता है क्या क्या अवेलेबल है, वो आइटम्स लेकर आओ और एक डेड बॉडी में डाल दो, जो कम है जिंदा कर दो, नहीं कर सकते जिंदा। सारे वैज्ञानिक को पीरियोडिक टेबल में सारे जितने भी आइटम्स हैं संसार में पता है। तो इस समझ रहे एग्जाम्पल, एक शरीर है और ये यहाँ पर सारा आइटम है संसार में अवेलेबल है। इस शरीर में वो बोलते हैं एक चीज की केमिकल की कमी हो गई इसलिए मर गया, यहाँ से केमिकल वाले जो कमी हो रहा निकाल कर डाल, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, फॉस्फेट क्या कम डाल दो और आदमी जिंदा हो जाए, फिर कोई मर रहा ही नहीं चीज संसार में। फिर आप एक केमिकल डाल के एक पुतला बनाओ, उसमें केमिकल डालो, जिंदा हो जाएगा। वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों आत्मा न मरती है ना डाला जा सकता है, राइट। दूसरा, पहला सिम्टम हो गया कॉमन सेंस, दूसरा इंट्यूशन होता है। हर व्यक्ति का इंट्यूशन होता है देखना, जैसे मरे हुए व्यक्ति को कभी भूख नहीं लगता है, जैसे कि पीछे है देखता नहीं है, घबराहट नहीं होती, ये सब इंट्यूशन होता है। ओके, थर्ड है सिम्टम। किसी भी चीज को जो हम देख नहीं पाते हैं उसका सिम्टम चाहिए। उदाहरण के लिए आप में से कितने लोग मानते हैं कि आपके पास बुद्धि है? हाथ खड़ा करके दिखाओ, हाथ खड़ा करो, बुद्धि है, दिखाओ क्या है, दिखाओ निकाल के, बुद्धि है ना। लेकिन कैसे पता चलता है किसी के पास बुद्धि है? ये कितनी उंगली है?
तो इसका मतलब आपको बुद्धि है। सिम्टम से पता चला, राइट? कि आप, मैं लॉजिक की चीजें पूछा, दिखा के पूछा, ये कितना है, ये कितना पूछा, आप बोल रहे हो हाँ इतनी इतनी चीज है, तो उसका मतलब आपके पास बुद्धि है। बुद्धि को देख नहीं सकते पर सिम्टम से पता कर सकते हैं। जैसे हवा को देख सकते हो, लेकिन उनका सिम्टम होता है, हमारे स्किन में ज्यादा टच होता है, सेंस फील होता है। मन को नहीं समझ सकते, अहंकार को नहीं समझ सकते, लेकिन आप बोलते हैं इसके अंदर ईगो बहुत है, सिम्टम से समझ सकते, राइट? तो कॉन्शियसनेस इज अ सिम्टम ऑफ सोल। चेतना जो है आत्मा का लक्षण है। जहां चेतना रहेगी वहां पर आत्मा है। जैसे मान लीजिए बॉटल है, इसके अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन आप ये अगर हिलता हो रहेगा तो बोलेगी क्या चीज इसके अंदर आ गया भाई, ये हिल क्यों रहा है भाई? आप डर जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे ये हिल नहीं सकता, ये कैसे हिल रहा है? सिमिलरली कोई व्यक्ति हिल रहा है तो बोले व्यक्ति तो हिलेगा भाई, इसके अंदर आत्मा है, हिलेगा। लेकिन मरा व्यक्ति हिल जाए, आप भाग जाओगे नहीं। इस व्यक्ति आपको पता होना चाहिए, कहीं बनारस में कहीं ऐसा हुआ था, उमर वगैरह सारा कार्यक्रम उसमें कर दी, ले गए उसको जलाने के लिए, चिता में लटा दी, नीचे से जब आग लगाए खड़ा हो गया, भाई क्या हो गया? अरे यहाँ पर लटा दी मुझे। नीचे से आग लगा रहे, जब तक थोड़ी गर्मी लगी होगी, नींद खुल गया उसका, गहरी नींद सोए थे यार, हार्ट बीट वीक हो गया व्हाटएवर। तो सिर्फ उससे समझ में आया कि व्यक्ति मरा नहीं। भोपाल में भी ऐसी घटना घटी थी, लेके जा रहे थे जो कंधा देके चार चलते हैं ना, अर्थी पे उड़ गया था, वहीं से कूद गया, चारों लोग का क्या हुआ सोचो। चारों लोग संसार का, अगर उस समय कोई रेस लड़ाते ना तो फर्स्ट आते हैं, राइट? ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं। तो कॉन्शियसनेस से पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर आत्मा है। थिंकिंग, सोचने की शक्ति जो होती है, सोचने की शक्ति मृत चीजों में नहीं होती, ठीक है? फीलिंग, फील भी कौन करता है? जीवित। विलिंग, कुछ करने की इच्छा। अनकॉन्शियस स्टेट भी होता है, बेहोश हो जाता है, पर फिर भी आपको पता चल जाता है बेहोश है, मरा नहीं, सांस ले रहा हूं, राइट? कॉन्शियस स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट। ओके, NDE, ये नाम सुना पहले? नियर डेथ एक्सपीरियंस। कितने लोगों ने सुना है? आप ना ये भी इंटरनेट पे सर्च करना, क्योंकि साइंस भी एक्चुअली कहीं ना कहीं जाकर इस पॉइंट पर आकर रुक जाता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, डॉक्टर माइकल सबम है, वो बता रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मरा हुआ आया, मतलब पेशेंट था, मरने वाला था, उसका शरीर त्याग दिया और तैयारी की जाती है उनको CPR दो वगैरह वगैरह, जो भी झटके उटके लगाकर जिंदा करना, कुछ कुछ मेहनत करते रहते हैं डॉक्टर्स, वो कर रहे थे। तो उसकी आत्मा बाहर से आकर सब देख रहे थे, देख रहे हैं आत्मा देख रही है, वो एक व्यक्ति की आत्मा है, वो देख रही है अपने शरीर को, और डॉक्टर नर्स क्या बात कर रहे हैं सब पता, सब सुन रहा हूँ। फिर उसका आयु पूरा नहीं हुआ होगा जाने का, यमराज लेके नहीं जाने वाले होंगे जो भी, तो वो वापस उस बॉडी में आ गया। और जब उसको होश आया तो उसने पूरा बात बताया कि आप लोग क्या बात कर रहे थे, डॉक्टर माइकल सबम ने बताया। ठीक, ऐसे एक केस नहीं, लाखों केस है NDE के, नियर डेथ एक्सपीरियंस। आप सब कुछ, आप इंटरनेट में वीडियो सब कुछ मिल रहा है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, हिप्नोटाइज करके, वो 200 साल पहले ले गए एक लेडी को, 200 साल पहले बता रहे, वो रानी थी किसी स्टेट की बहुत बड़ी। तो उसने बताया कि मैं, एक महल था मेरा, मैं रानी थी, मेरा स्नानागार था, मेरा टब था, बहुत बड़ा तालाब जैसा, मेरा स्विमिंग पूल जैसा था, मैं ये कमरे में रहती थी। तो उसके सारे नोट हिप्नोटाइज करके सारा नोट ले लिया गया, और फिर हम उसको फॉलो करके जब गए तो पता चला वो एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, विक्टोरिया लाइब्रेरी के नाम से जगह है। तो उसमें सब कुछ ढूंढे ना, बाथरूम नहीं मिला, जो नहाने का स्नानागार था रानी का। तो बोले इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हो सकता है पास सब कुछ पता कर लियो। तो ब्लूप्रिंट निकाला गया सब। जब ये लिया गया था लाइब्रेरी बनाने के लिए, सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने के लिए, ब्लूप्रिंट में देखा गया तो वहां पर वो बाथरूम था उस नक्शे में। तो 200 साल का पहले बता रही है, कितने बार जन्म ले चुके हो, उसको याद आ गया।
तो ऐसे एनडी बहुत सारा मिलेगा आपको हिप्नोटाइज करके। आज भी कुछ ऐसे संस्थाएं हैं हिप्नोटाइज करके ले जाते हैं, प्रीवियस बर्थ में आपको सब कुछ पता चल जाता है। ओके, आगे चलते हैं डॉक्टर इयान स्टेनवेंशन में वो क्या बोलते हैं इन रीइंकार्नेशन के बारे में। रीइंकार्नेशन संसार के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स मानते हैं कि रीइंकार्नेशन नाम की चीज होती है। यहाँ तक कि हमारे देश के कई अच्छे डॉक्टर्स हैं वो भी बताते हैं, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है माना चौधरी का। ये सुना है माना चौधरी ऐसे कई एग्जाम्पल है। ये हमारे यहाँ पर साउथ दिल्ली में साउथ एक्स एक फैमिली रहती थी, उसका एक बच्चा, लड़की जैसे एक लड़की है, वो बोलती है कि बीमार हुई, 6 साल की थी, बीमार हुई, और बीमार होने के बाद कहती है कि जब खड़ी हुई बोलती है मेरा बच्चा बीमार है। 6 साल के बच्चा बोले बच्चा बीमार, तो बोले भाई बुखार दिमाग में थोड़ी चढ़ गया इसका। डॉक्टर को बुलाया, क्या हो गया ना, क्या हो गया तो बच्ची को ऐसा क्यों बोल रही है। डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया, बोले मानसिक रूप से ठीक है। बोले नहीं, ये तो बोल रही है कि मेरा बच्चा बीमार है। 6 साल की बच्ची का कौन बच्चा बीमार, तो बोले इसे सारा चीज पूछो। तो बोलती मेरा 12 साल का बेटा बीमार है, और तुम लोग सब कौन हो, अपनी मम्मी पापा कौन है। तो बोले ठीक है, जो बोलती हो करो। उन्होंने क्या किया, उसका सब कुछ लेकर डेटा उठा लिया। साउथ एक्स की घटना है, बहुत पुरानी घटना, 2004 या 2003 की थी, और उसको लेके गए तो वो राजस्थान में गांव ले गए, पूरा एड्रेस पता था उसको। और घर में जब ले गए तो एंट्री करने बोले ये घर, बोले हाथ पूछो। बोलती नहीं मेरे ससुर जी बैठे हैं। 6 साल के बच्चे बोल रहे, पीछे वाले गेट से चलो। पीछे वाले गेट से गए, कमरे में उसका बच्चा बीमार था, और फोटो दिखा रहे, ये मेरा फोटो है, ये मेरे पति का है, और ये हमारे सास जी हैं, ससुर हैं, ऐसा कर रही छोटी बच्ची। तो ऐसे कई प्रूफ मिलेंगे, वो भी इंटरनेट में जा सकते हो कि ऐसे रीइंकार्नेशन हुआ। तो रीइंकार्नेशन मतलब उसको पुराने जन्म का याद है, तो 2 शरीर तो क्लियर दिख रहा है, एक शरीर पुराना एक शरीर नया, इसका मतलब आत्मा है, राइट। तो फिर कोई बोलेगा मुझे हमें पिछले जन्म में याद क्यों नहीं रहता है। पिछली बार किसी ने पूछा था यार, पिछले जन्म को पूरा याद क्यों नहीं रहता है। पहले मैं बता आपके लिए, मान लीजिए आपको पिछले सिर्फ 10 जन्म का याद दिला दें, सारा चीज, 10 नाम हो गए, 10 मम्मी, 10 पापा। अगर हम शादी हो गई तो मैरिड है, पिछले जन्म में मैरिज हुआ हुआ, तो 10 ससुर, 10 सास, 10 कॉलेज, 10 डिग्रियां, पढ़ाई उड़ाई, बैंक बैंक, घर भर, एड्रेस, आधार, सरने मरने, पागल हो जाओगे। इस जन्म का भी कई चीजें भगवान बुलाते हैं, स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं मैं उसकी स्मृति लॉस कराता हूँ, अपोहनम च। क्यों बता, क्योंकि सब चीजें बचपन में भी याद रखो ना, पागल हो जाओगे, सिर में दर्द हो जाएगा। कई चीजें भूलना जरूरी है हमको, खुश रहने के लिए कई चीजें भूलना जरूरी है। कई लोग बहुत याद रहता है और टेंशन में रहते हैं, सब कुछ याद रहता है, टेंशन में रहते हैं, और जो जल्दी भूल जाते हैं। जैसे किसी ने किसी कुछ बोला तो भूल गए, अब भूल गए तो टेंशन नहीं है, जिसको याद नहीं है बोला था उसको देखते सारे आ जाता है, इसलिए ये भूल था तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, राइट। तो इसलिए पिछले जन्म का भगवान हमको याद नहीं दिलाते। ओके, तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कॉमन सेंस, इंट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसनेस सिम्टम है, नियर डेथ एक्सपीरियंस इन रीइंकार्नेशन। ये 5 चीजें पढ़ी जिससे पता चल जाता है कि देयर इज अ सोल। क्या हम लोग आत्मा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कैसे? पुष्प गंध स्थिले तैलम काष्ठ वहिनापया कृतक्षो गुणम तथा देह पश्चात मनम विवेकतः। बोले जिस प्रकार पुष्प गंध स्थिले, जैसे पुष्प में, फूल में परफ्यूम है निकाला जाना चाहिए, आना चाहिए। रोज का परफ्यूम निकालते हैं, लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, तो रोज से निकालते हैं ना, रोज के अंदर है पर मिलता नहीं है इतना आसानी से। कैसे करना पड़ता है, एक प्रोसेस है निकालने की। और सीड्स में, बीजों में तेल होता है कि नहीं होता है? होता है, हर बीज में होता है। जैसे बादाम है, खा लेते, बादाम का ऑयल आता है, आलमंड ऑयल, मूंगफली खाता, मूंगफली का ऑयल, वुड ऑयल निकलता है लकड़ियों में, सैंडलवुड ऑयल, चंदन का लकड़ी देखते हैं, इसको घिसते हैं आप लोग,
उसमें से भी ऑयल रहता है। किसी दिन आपको निचोड़ेंगे उसमें अंदर से ऑयल निकलेगा, ऑयल सब जगह होता है, राइट। लेकिन उसका प्रोसेस है निकालने का, अपने आप नहीं निकलने वाला, ठीक है। और क्या है, लकड़ी में अग्नि होती है कि नहीं होती? जैसे आप थोड़ी सी अग्नि लगाते हो, अग्नि तेज निकलती, इसका मतलब उसके अंदर अग्नि है, राइट। और दूध में घी होता है कि नहीं होता है? उसी दूध को हम लोग उसको बनाते हैं, दही बनाते हैं, या फिर उसके ऊपर से जो क्रीम निकाल कर उसका निकाल लेते हैं, घी निकाल लेते हैं। तो प्रोसेस है। जैसे गन्ने में चीनी है कि नहीं? दिखता नहीं है, प्रोसेस होता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे किसी कार्य को करने के लिए प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी चीज को नापने के लिए मीटर की जरूरत पड़ती है, डेप्थ ऑफ केमिस्ट्री से किसी चीज की अंदर में क्या क्या केमिकल है, सॉल्ट है। जैसे मेडिसिन आता है ना, एक टैबलेट होता है, आप कैप्सूल देखते हो, खा जाते हो, लेकिन उसके सॉल्ट लिखे रहते हैं, इसमें ये है हाइड्रोक्लोरिक वगैरह वगैरह लिखा रहता है। तो वो आपको उसको प्रोसेस से जान सकते हो, इसके अंदर सॉल्ट क्या है। बचपन में लैब में किया होगा, एक पाउडर देती थी मैडम, पता करो उसमें क्या है। कई बार हम पता नहीं कर पाते, लेकिन उसमें सिम्टम निकलना, सोडियम क्लोराइड है, ये निकालना पड़ता था, राइट। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, कई चीजों को माइक्रोस्कोप को देखकर पता चल सकता है। सिमिलरली आत्मा है, ये भी पता किया जा सकता है, उसके लिए भी प्रोसेस है। बिना प्रोसेस को नहीं समझ सकते। देखने के लिए सिम्टम्स है, तो प्रोसेस क्या क्या है? प्रोसेस आत्मा को देखने का है मेडिटेशन, है ना, ध्यान लगा देख सकते हैं, या शास्त्रों के माध्यम से। ये दो प्रमुख विधियां हैं जिससे आप समझ सकते हैं, ठीक। तो मेडिटेशन के बारे में आगे चर्चा करेंगे, और शास्त्रों को पढ़ना, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि आत्मा, और थोड़ा सिम्टम पता चल गया, आत्मा और शरीर का कंपोजिशन पता चलता है। इंफीरियर मटेरियल एनर्जी और सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी। इंफीरियर मटेरियल एनर्जी है, इससे शरीर बना हुआ है। शरीर हमारा आत्मा के ऊपर दो लेयर है, एक सटल बॉडी का, सूक्ष्म शरीर का, और एक ग्रॉस बॉडी का, ठीक है। तो आत्मा किससे मिलकर बना है? सत चित आनंद से याद है, आत्मा का इंग्रेडिएंट्स याद है। और शरीर का क्या है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, तो सुना है, मन, बुद्धि, अहंकार, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 7.4 चैप्टर 7 वर्स नंबर 4 में भगवान बोल रहे हैं कि ये इस सबसे मिलकर बना हुआ है, 8 चीजों से मिलकर बना हुआ है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भूमि न खम वायु बुद्धि निवेशन। तो अब इसको समझते हैं। जैसे ये है हमारा आउटर बॉडी, ठीक, जो दिखता है, हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्थ, वाटर, फायर और ईथर, यानी आकाश, इससे मिलकर बना हुआ, ठीक। अब ये डॉटेड लाइन जो बनी हुई है, ये बना हुआ है मन, बुद्धि, अहंकार, एक सूक्ष्म शरीर। ये दिखता नहीं है, ये सबके पास है, ये उसके और अंदर है। और इसके और अंदर जो है सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, क्या? आत्मा, सोल। जैसे अब ये अच्छा एग्जाम्पल, आप हैं, आपके ऊपर एक कपड़े हैं, कपड़े के ऊपर गर्म कपड़े हैं, तो गर्म कपड़ा क्या हो गया? शरीर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। और जो नॉर्मल कपड़े पहने, जो गर्म कपड़े नहीं हो, क्या हो गया? मन, बुद्धि, अहंकार। और खुद आपका जो शरीर है वो समझ लीजिए आत्मा। ऐसे ही एक शरीर जो दिखता है वो मन, बुद्धि, अहंकार और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है, अंदर में उसकी आत्मा निवास कर रही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन चैनल में पूछे जाते हैं। तो क्या आत्मा मर जाती है शरीर के मरने पर? भगवद गीता भगवान क्या बोलते हैं? अविनाशी तो तद विद्यम येन सर्वम इदं तदम विनाशम अविशिष्या न कश्चित कर्तुम अर्हति। आत्मा के, शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरता। अविनाशी तो तद विद्यम, राइट, तो नहीं मरता। भगवद गीता में मैं अभी स्क्रिप्चर से समझा रहा हूँ, एविडेंस ऑफ सोल। और क्या सबके अंदर आत्मा एक ही है? ये पूछा जाए, कभी बार पूछा जाता है। नहीं, सबके अंदर आत्मा एक ही नहीं है।
आत्मा का इंग्रेडिएंट वही होगा, पर सबका कॉन्शियसनेस अलग होता है। जैसे यहाँ पर बैठे हैं, सबके पास 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 कान है, 4-5 कान नहीं है, लेकिन सबका चेहरा अलग। देख रहे हो, सबका चेहरा अलग बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। अब बोलोगे मुझे ट्विंस भी होते हैं, उसका क्या है? लेकिन ट्विंस की हरकतें देखोगे अलग अलग होंगी। उससे मम्मी आप भी शुरू में देख के पहचान नहीं भाई भाई कौन है, लेकिन बातचीत से थोड़ा आवाज चेंज होगा, थोड़ी सी बनावट थोड़ी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा बोलचाल चेंज हो जाएगा, थोड़ा बॉडी का जो मूवमेंट वो चेंज हो जाएगा, जेस्चर चेंज हो जाएगा, उससे पता चल जाता है, यानी इंडिविजुअलिटी है। एक और वीडियो है पंजाब का, जिसमें एक ही शरीर में यहाँ कमर से 2 शरीर निकले, तो 2 हाथ है, 2 सिर है, तो 2 आत्मा हो गई, और दोनों कभी कभी आपस में लड़ाई हो जाती है। कहाँ भाग के जाएगा दूसरा में, धड़ाम 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 चलता रहता हूँ, एक ही ऐसे निकला हुआ। अब उसको अलग भी नहीं कर सकते, कैसे अलग करेंगे, मर जाएगा बच्चा हुआ। आपस दोनों पढ़ते हैं एक साथ स्कूल में, अभी इंटरनेट पर सर्च करेंगे भी मिल जाएगा, राइट। तो एक ही शरीर में रहने पर भी दोनों का सोच अलग है, इसलिए लड़ाई भी होती है, भोजन अलग करते हैं, बातचीत अलग करते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है उसको। तो क्या आत्मा का कोई आकार होता है? हाँ होता है। जैसे हैंड ग्लोव्स का आकार किसके आकार पर बना हुआ है? हाथ के आकार। हाथ में हाथ डाला जाता है हैंड ग्लोव्स में, राइट, तभी जाकर उसका शेप आता है। ऐसे हैंड ग्लोव्स में मुट्ठी में आ जाएगा, उसमें जब हाथ डालेंगे तब उसका शेप आएगा। सिमिलरली आत्मा का आकार होता है, और आत्मा का आकार मनुष्य जैसे ही है, पर बहुत छोटा है। कितना छोटा है आगे थोड़ी चर्चा करेंगे, मैं हिंट कर देता हूं। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, कई पुराणों में वर्णन है, तो मुख्यतः इन पुराणों में वर्णन है कि बाल के एक बाल लीजिए, उसका टिप, उसका टॉप भाग होगा, उसको 10,000 टुकड़ा कर दो, टॉप इतने बाल दिखते नहीं है, उसके बाद उसका टॉप टिप प्रेस करो, वो तो दिखेगा नहीं आगे से, शायद माइक्रोस्कोप से दिख जाए, उसको 10,000 पार्ट में बांट दें तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। इससे भी छोटा होता है आत्मा का साइज, शास्त्र में वर्णन किया गया। ठीक है, आत्मा रहता है कहाँ? शरीर में। घर कहाँ है उसका? तो हृदय देशे तिष्ठति, भगवान भगवद गीता बोल रहे हैं अर्जुन को, हृदय देशे तिष्ठति, ये हृदय देश है ना, यहां पर निवास करता है। इसमें एक प्रश्न आप लोग से बताना था। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट बदलते हैं, आर्टिफिशियल लगाते हैं या किसी दूसरे का लगा देते हैं, तो वो उस समय आत्मा कहाँ चले जाएगी अगर आत्मा यहाँ रह रही? और बताया आत्मा को, हार्ट को काटे, पंप लगाया उसके साथ में, दूसरा हार्ट लगा दिए, तो पहले हार्ट के साथ आत्मा चले जाना चाहिए। हमने बताया था, याद कीजिए, ड्राइवर चलाता है गाड़ी को, आप हृदय देश का मतलब ये रीजन है। यहाँ पर ऐसा है, जैसे मान लीजिए मैं एक लाइट बनाऊं वहां पर, वो हार्ट का जो शेप बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, उसमें एक लाइट डालूं, स्पॉट, ठीक, तो वो हृदय, वो आ गया, हृदय देश आ गया। अब हम पिक्चर को चेंज कर दूं, स्लाइड चेंज कर दूं, स्लाइड ये ले आए मान लीजिए, तो स्पॉट वही दिखेगा नहीं दिखेगा? ऐसी आत्मा पर शरीर निर्भर है, शरीर हार्ट पर निर्भर नहीं है, वो स्थान पर रहता है, पूरी बॉडी में लोकेशन वो, राइट, क्लियर? ओके। क्या आत्मा परिवर्तित होता है, शरीर के साथ परिवर्तन हो जाता है? नहीं, ये चेंज होता है। ओके, शरीर चेंज होता है, पहले जानेंगे। मैंने बताया था पहला क्या होता है? जन्म, फिर उसका शरीर में वृद्धि होती है, बर्थ, चाइल्डहुड, देख रहे चेंज हो रहा है, टीनेज, यूथ, एडल्टहुड, ओल्ड एज, डेथ। आत्मा कैसा नहीं होता? जैसे एग्जाम्पल बताया, ठीक है। ओके, साइज क्या है? मैंने बताया था साइज, बाल के अगर, ये थोड़ा चित्र ऐसा रखा, याद रहेगा। बाल के अग्रभाग से क्या उसका टिप के 10,000वां भाग काट दिया,
काट ही नहीं सकते ऐसे। और वो छोटी सी आत्मा जो है हाथी को भी चलाती है, चींटी को भी चलाती है, मच्छर को भी चलाती है, अमीबा को भी चलाती है। इतनी छोटी है, उतनी बड़े बड़े शरीर को मूव कर सकती है। जैसे इतना बड़ा एरोप्लेन रहता है 747 बोइंग विमान, उसको एक कोने में बैठा एरोप्लेन उड़ा चलाना, उड़ा देता है, राइट। तो ये क्या है? ओके, क्या हम भगवान हैं या भगवान के समान आत्मा का? नहीं, ऐसा नहीं है। समुद्र और समुद्र की बूंद का एग्जाम्पल दिया है शास्त्रों में। समुद्र की बूंद आपके हाथ में दिया जाए तो उसके क्या गुण होंगे? खारा होगा, खारा होगा और लिक्विड होगा, दो क्वालिटी होगी। और सिमिलरली समुद्र भी खारा है, लिक्विड है। और क्या आपके हाथ में समुद्र है? क्या आपके हाथ में क्या समुद्र का एक बूंद है? समुद्र और एक बूंद में क्या अंतर है? क्वांटिटी, मात्रा में। समुद्र कितना ह्यूज है और हम कितने कैसे हैं? स्मॉल, टाइनी। तो भगवान महान है, हम क्या हैं? छोटे से हैं। वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। भगवान के हैं हम भगवान नहीं, राइट। और क्या है? कंट्रोल। भगवान पूरे संसार को चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्लैनेट चला रहे हैं। हम तो घर भी नहीं चला पाते ठीक से, घर में इतने सारे झगड़े हैं, कितना सारा टेंशन है, नहीं। हर व्यक्ति, खासकर पुरुष के बारे में पूरा मन ये सोच के चलाता है, अरे सब ऐसे ही लोग ढकते हैं, घर चलाना उन्हें नहीं आता, हम ऐसे चलाएंगे घर को ना। वो बेचारा शादी के बाद बताता है घर कैसे चल रहा है। आसान नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि देश को चलाना आसान है, पर घर को चलाना आसान है। घर को चलाना हस्बैंड वाइफ मिलकर चला पाते हैं, कितना कठिन हो जाता है, राइट। तो भगवान कितने सारे प्लैनेट चला रहे हैं, कितने बड़े बड़े प्लैनेट चला रहे हैं। पृथ्वी देखिए, चंद्रमा देखिए। जब एक गाड़ी चलाने के लिए व्यक्ति चाहिए, एक घर चलाने के लिए व्यक्ति चाहिए, तो इतना बड़ा प्लैनेट चलाने के लिए कोई नहीं चाहिए, या अपने आप चलेगा? उसके लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। जैसे ये एरोप्लेन्स होते हैं, बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो सैटेलाइट क्राफ्ट होते हैं, उसको चलाने के लिए कोई चाहिए। तो डेफिनेटली प्लैनेट को भी चलाने की। ये जो सैटेलाइट चलते हैं ना, जो नेविगेशन वाले, देखा आप लोगों ने, जिससे आपका नेविगेशन पता चलता है, उसको भी उपग्रह कहते हैं। और चंद्रमा में उपग्रह है। तो इस उपग्रह को 5000 लोग चलाते हैं। नेविगेशन सिस्टम को चलाने वाला जो सैटेलाइट रहता है, 5000 लोग हैंडल करते हैं जमीन से। और इस चंद्रमा एक उपग्रह है, वो बोलते हैं अपने आप चल रहा है। ये कौन सी बात है? उसको भी तो कोई चलाने वाला होना चाहिए, राइट। उसको चलाने वाले कौन है? तो हम लोग फाइनाइट हैं, हम लोग सीमित हैं, भगवान इनफाइनाइट है। हम जीवात्मा हैं, भगवान परमात्मा है। इसलिए हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं, राइट। तो दीज आर द सिम्टम्स एंड डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस। हमें और भगवान में क्या अंतर है? तो हमने पढ़ा प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। कैन वी सी द सोल? कंपोजिशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का कंपोजिशन याद है किसी को? कौन बताएगा? शरीर हमारा किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? 8 चीजों से, राइट। कौन बताएगा? जिसको माइक लास्ट स्लाइड हमारा, मैं पूछने जा रहा हूँ उससे संबंधित कुछ प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर, प्रभु जी जो क्रॉस बॉडी है वो एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड ईथर, और जो सटल बॉडी है वो स्पेस और ईथर क्यों ले रहे हैं? क्या बोल रही? फिर से बोलिए। वाटर, एयर, स्पेस एंड अर्थ। आपको जलाने के लिए चाहिए फायर। तो जो सटल बॉडी है वो मन बुद्धि है। वेरी गुड, ताली हो जाएगी। और कौन बताएगा? ये हमारे शरीर की बात हो रही है। हमारे शरीर में क्या क्या पूछा जा रहा है? बोलिए बोलिए, गड़बड़ होगा देखा जाएगा। किसी को याद है हमारा किस चीज के मिलकर बना हमारा शरीर? नहीं पता आप लोग? हाँ, ओके। और कोई?
चलिए 5 ही बता दो, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। ओके चलिए, कौन बता सकता आत्मा का क्या इंग्रेडिएंट्स है? आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सच्चित आनंद। सच्चित और आनंद, सत चित और आनंद, इसके बारे में आगे क्लास में बताएंगे कि सत का मतलब इटर्नल, चित का मतलब नॉलेज, आनंद का मतलब ब्लिस। सच्चित आनंद, तो हमारे पास इटर्निटी भी है और नॉलेज भी है और आनंद भी है, और हम कवर्ड हैं बॉडी की वजह से, डिफरेंट डिजायर की वजह से, इसलिए हम लोग वो चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे। ओके, आत्मा का आकार क्या है? ये तो प्रभु जी बहुत क्लास में पूछ चुके, इधर सबने बताया। यस बाबा जी, तो आत्मा का आकार क्या है? हेयर की टिप का 10,000 पार्ट, 10,000th पार्ट। ओके ओके, और ये बताइए कि क्या सभी आत्मा एक समान होती हैं? नहीं, नो। तो क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, क्या डिफरेंस क्या है? सबकी बॉडी अलग है। आत्मा की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्शियसनेस अलग अलग है, क्योंकि इंडिविजुअल सोल है, इंडिविजुअलिटी है, इस लोग कभी एक नहीं हो सकते। ओके, तो बताइए आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? यस मदर जी, बताइए माइंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। गॉड इनफाइनाइट है और हम फाइनाइट। फाइनाइट, वेरी गुड। और एक चीज और उसको हम लोग ने बताया था क्वालिटी क्वांटिटी में। हम लोग क्वांटिटी में कैसे हैं? बहुत मायने है। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने समुद्र का और समुद्र के बूंद का। समुद्र का बूंद हम है और भगवान कैसे? क्या सिमिलैरिटी क्या है? क्वालिटी में क्या क्या क्वालिटी है? खारापन है, और क्या है? लिक्विडिटी, तरलता और खारापन, दोनों एक ही है। ऐसी आत्मा भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, पर वो बहुत बड़े सच्चिदानंद है, हम क्या है? छोटू सा सच्चिदानंद, बस इतने अंतर है। इस कारण से हम लोग कवर्ड हो जाते हैं, माया में गिर जाते हैं, सफरिंग में। भगवान सफरिंग में नहीं आते। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? किसी का क्वेश्चन है? इधर है प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मैं जान गया कि मैं एक आत्मा हूँ, और इससे मेरी लाइफ में डिफरेंस क्या आया कि मतलब सफर तो मैं अभी कर रहा हूँ, टेंशन अभी होती है, पर मतलब इससे मेरी लाइफ में डिफरेंस क्या आया कि मैं ये चीज तो जान गया कि मैं एक आत्मा शरीर नहीं हूँ। अब मतलब अब क्या डिफरेंस है, मैं मतलब क्या हो गया जान के? हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा प्रश्न है। इसी से शुरू होता था तो ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे आपको पता चल गया कि आप एक व्यक्ति हैं और आपकी याददाश्त चली गई थी, अब आपकी याददाश्त आ गई, आपको पता चल गया आप कौन है, तो अगला स्टेप क्या होता है? जैसे याददाश्त चले आ गया, मैं रोहन हूं, मुझे याद आ गया, तो मैं क्या करूंगा? अपने परिवार ढूंढूंगा, अपने परिवार के साथ रहना चाहूंगा, टाइम स्पेंड करना चाहूंगा, पुरानी सब चीजें मैं वापस लेना चाहूंगा। मैं ऐसे तो भड़कता नहीं रहूंगा कहना चलो याददाश्त आ गया मुझे क्या करना। तो आप एक आत्मा हो, तो आत्मा का कर्तव्य क्या है? मैं शरीर का कर्तव्य आज तक कर रहा था, तो मैं आत्मा हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है? आत्मा का कर्तव्य क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो भगवान का दास है। तो मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का धर्म क्या है? तो एक ग्रंथ आता है जैव धर्म, जीव का धर्म क्या है? उससे बताते हैं हर किसी का कुछ ना कुछ धर्म होता है। वो धर्म अगर नहीं करता तो सेटिस्फाई नहीं रहता है। जैसे चीनी का धर्म क्या? मिठास। आप क्या मैं चीनी जैसा कुछ दूं, अब खाएं, आपको नमकीन लगे तो क्या चीनी बोलेंगे? नहीं। ऐसी आत्मा अपना कार्य नहीं करेगी तो आत्मा का काम नहीं कर रही, वो आत्मा के लायक नहीं। सिमिलरली आत्मा का काम क्या है? सुप्रीम की अंश का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। मशीन का काम, मशीन में जो नट होता है वो नट का काम है मशीन से जुड़ना। जैसे ये हैंडल लगा हुआ है, इसका पर्पस क्या है? इस स्टैंड को हेल्प करना, राइट? इसमें ये लग जाता था, इसकी पूर्णता है, इसका कामयाबी है। अगर ये जमीन में पड़ा उसका कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पड़ा उसकी वैल्यू है। इसी प्रकार आत्मा जब भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान के हिसाब से संसार को चलाने लगता है,
तब उसका वैल्यू हो जाता है। ये आपको करना है, ये आपका धर्म है। ओके ओके, पीछे क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे ना ये जानना है, जैसे आपने बोला था रिइंकार्नेशन होता है, तो उस व्यक्ति को क्यों समृद्धि देते हैं भगवान? स्मृति क्यों देते हैं? उसका कर्म है। किसी के बुरे दिन जब आते हैं तो उसको 10 जन्म का याददाश्त वापस चल रहा है, उसकी जीवन खराब हो गया, टेंशन में। आपने बताया था कि स्मृति छिपा के रखते हैं ना, तो फिर एक व्यक्ति को क्यों दी जाती है? उसका कर्म है ना, कर्म का रिएक्शन है। जैसे आप गलती करते हो उसी के अनुसार आपको रिएक्शन मिलता है, राइट? उस रिएक्शन के कारण मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें मेमोरी हमें याद ही रहती है पिछले जन्म में कौन थे क्या थे, बट हमारे कर्मों का जो फल है वो हमें इस जन्म में क्यों मिलता है? क्योंकि वो चीज भी तो मतलब लॉस हो सकती है, जिस तरह से मेमोरी नहीं रहती है। तो हम इस जन्म में शुरू से लेकर बचपन से लेकर तक किसी का बुरा नहीं किया और भी सब कुछ अच्छा ही किया है, पर हमें तो याद नहीं पिछले जन्म में हमने क्या किया, तो उसका फल हम अभी क्यों भुगत रहे हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। पिछले जन्म के कर्मों का फल, देखो कर्मों का फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं, आपने किसी का मर्डर कर दिया, और मर्डर करके आगे दौड़ के भाग रहे हो, एक्सीडेंट हुई, सिर की चोट लगा और याददाश्त चली गई। अब एक मिनट के लिए याददाश्त क्यों चली गई देखा जाएगा, याददाश्त चलेगी। आपको पुलिस पकड़ दिया, बोले क्यों पकड़ रहे हो? मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं मुर्गी क्यों पकड़ दी? बोले सर आपने अपने 2 घंटे पहले मर्डर किया है, उसे सजा मिली। बोले मुझे याद नहीं तो सजा क्यों दे रहे हो? बोले आपको याद नहीं, पर आपने, हमारे पास प्रूफ है, आपने मर्डर किया है, तो उसका रिएक्शन मिलेगा। अब याददाश्त क्यों चली जाती है? मैंने आपको याददाश्त चलाने का तीसरी बार बता रहा हूँ। याददाश्त अगर सारी चीजें रखेंगे आप फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे इस जन्म में, इसलिए कुछ ही लोगों को फ्रस्ट्रेशन देने के लिए याद दिलाया जाता है, राइट? अब आपकी किस गलती पर आपको सजा मिल रही है ये जानना चाहते हो, तो जो आपको जो गलती, जो सजा मिल रही है ना, वही गलती आपने की। आपको थप्पड़ पड़ा, थप्पड़ मारा था, धोखा दिया था, इसलिए धोखा मिल रहा है। एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन्स लॉ नहीं है, गॉड्स लॉ। हाँ, कोई पर्सन जो बहुत गलत कर रहा है, किसी के साथ बहुत गलत कर रहा है, अभी कर रहा है, ठीक है, हम उसके साथ हमेशा से ही सही चल रहे हैं, ठीक है, वो पापी इंसान है और वो कर ही रहा है पाप, पर उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ, एक भी अच्छे कर्म नहीं है, फिर भी सब कुछ ऊपर वाला उसको दे रहा है। पिछले जन्म के कर्म, अगले जन्म उसको खराब मिलने वाला है। अच्छा, वो यही था क्वेश्चन कि इस जन्म में शुरू से लेकर अब तक सब कुछ अच्छा करा, अच्छा मिलता है, आपको अगले जन्म अच्छा मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति ना बैंक से लोन लिया हुआ है और उसको बैंक वाले हर दिन आकर धमकी देते हैं, भाई पैसे दे दे। बोले इसने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, क्यों हो रहा है? असली उसने लोन लिया था, आपको पता नहीं है। एक व्यक्ति ने बैंक में खूब पैसा जमा किया, इतने पैसे करोड़ों रुपए जमा कर दिया, अब नौकरी सब छोड़ दिए, सिर्फ बैंक से निकाल के खा रहा है। बोले ये बड़ा एंजॉय करता है, क्यों? नौकरी तो करता नहीं है, सिर्फ एंजॉय कर रहा है क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट किया। कई लोग पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर इस जन्म में उसमें एंजॉय करके बुरे कर्म में लग जाते हैं, पर याद नहीं है। सिर्फ बैंक से निकालते रहो तो बैंक किसी दिन खत्म हो जाएगा पैसा, फिर आपको रिएक्शन मिलेगा, राइट? तो इसलिए हमें, अच्छा हमारी सोच क्या होना चाहिए बताता हूँ। ये नेक्स्ट सेमिनार इसी पर है। नेक्स्ट सेमिनार कर्म के थ्योरी पर ही है, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अगला सेमिनार वही है, आपको दिखाता हूँ। इसलिए सब क्वेश्चन मेरे को पता है, ये आने वाले सब क्वेश्चन। ये why bad things happen to good people, ये आने वाला है। यार अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है? कुछ प्रॉब्लम होगा।
मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो है नेक्स्ट सेमिनार का टॉपिक यही है। ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, राइट? तो हम लोग अच्छे कैसे हैं ये समझ जाएंगे अगली बार हम लोग अच्छे हैं भी कि नहीं, राइट? और बुरा मत मानिएगा, हम सब लोग बहुत सारे पाप कर रहे हैं और किया भी है, हम बस किसी को पता नहीं चलने देते हैं, राइट? अगर उस पापों का हिसाब कैंटो 5 अध्याय 30 उसमें 28 नरकों का वर्णन है। उस 28 नरक में कौन सा पाप करने से जाते हैं, डिटेल है। हम वो सब पाप कर रहे हैं, कई बार हमें ये नहीं पता रहता इसको पाप बोलते हैं। जैसे मेहमान आते हैं उनसे दुर्व्यवहार करने के पाप, आपको लगता है कि मेरा अधिकार है, मैं तो करूंगा। मेरे को क्रोध करने का है, मुझे पत्थर मारना है, कॉकरोच को मसल देना है, मच्छर मार देना है, बैडमिंटन चुड़ा के चट 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 कर रहे हो मच्छर, ये तो मेरा अधिकार है। नहीं भाई, उसके लिए नरक बना हुआ है, 80 पत्रबंध नाम का एक नरक है। तो अब तो बोले मुझे पता नहीं इसी जन्म में हम लोग कितने पाप कर चुके हैं, हमको लगता है हम तो सारा सही काम कर रहे हैं। पता चलेगा जब कष्ट आएगा ना, तो सब पता चलता है। जब हमें कष्ट आता है तो पता चल ही जाता है ना, नहीं तो आप क्यों रो रहे हो कष्ट के लिए? मतलब कष्ट आता है इसका मतलब हमने कोई गड़बड़ किया है, अदरवाइज बस हमारी याददाश्त चली गई। और याददाश्त लाने का मतलब है आपको और सफरिंग बढ़ाना। भाई अगर मैं सबकी याददाश्त 10 अरब जन्मों का आपको मान ली सजा जन्म मिलने वाला, 10 अरब जन्मों की पूरी याददाश्त लाके तो आप पागल कर जाएंगे। तो उल्टा भगवान पर दया कर रहे हैं। नरक क्यों बनाया? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये सब प्रश्न का उत्तर मैं इसमें दूंगा, मैं, क्योंकि अभी कर्म थ्योरी ना है। आपको पता है पुलिस पकड़ती है, पुलिस पहले पीटती है और कोर्ट भी सजा देती है, 2 सजा होती है। तो नरक वाली पिटाई पुलिस वाली पिटाई है, कोर्ट वाली सजा जो है वो आपको दूसरा जन्म मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, समय हो गया। प्रभु जी, वो एक भगवत गीता का वर्स आया था 2.12 जिसमें भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसा कभी टाइम नहीं था कि मुझे कुछ याद नहीं था और तुम्हें बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तथा जन्म। लेकिन ऐसा कभी टाइम था कि मतलब भगवान जी थे और हम सब नहीं थे, ऐसा तो था नहीं, हम भी आत्मा है और शाश्वत है, तो भगवान भी शाश्वत है, पर हम भूलते हैं। हमारी समस्या है हमारे अंदर भूलने की खुद की आदत है। और ऐसा कभी टाइम था कि सिर्फ भगवान थे और फिर हम नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग पैरेलल में, जैसे माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, राइट? तो जब जन्म होता है तो उसके हाथ पैर साथ में आते हैं नहीं आते हैं? तो बोलते हैं हैंड इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो पार्ट भी बॉडी के साथ आता है। सिमिलरली आत्मा भगवान के साथ ही एग्जिस्ट करती रहती है इटर्नली। अगर भगवान थे और आत्मा नहीं था तो उसका मतलब आत्मा का जन्म हो गया, और आत्मा का जन्म होता ही नहीं। नैनम चिंतन्ते सत्राणि न जब न जायते म्रियते वा कदाचित्, चैप्टर 2 वर्स नंबर 20, उसमें बोलते न जन्म होता न मरण होता है। तो जैसे महाविष्णु में सारे यूनिवर्सेस उनके अंदर से आए, उनके अंदर में ही आत्मा रहते थे, तो अच्छा उनके अंदर ही हम सब थे, वहां से निकलते हैं, पहले से एग्जिस्ट करते हैं। और यूनिवर्सेस इसलिए बनाए क्योंकि वो हमारे कर्मों के अनुसार, जैसे जेल होता है, जैसे आप एक सिटी है, सिटी में सब रहते हैं और क्राइम करते हैं तो जेल ले जाते हैं, ऐसे ही आप महाविष्णु के शरीर में सब रहते हैं, जब हम क्राइम करते हैं तो एक ब्रह्मांड के अंदर ले जाकर पिटाई और थुकाई चलते रहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, अगर आत्मा जन्म नहीं लेती, मृत्यु नहीं होती, तो पॉपुलेशन इतनी कैसे बढ़ती जा रही, फिर वो कहाँ से आए? हम आप बता सकते हैं चींटियों का पॉपुलेशन कितना है? तो चींटी से हम लोग ऊपर आ रहे हैं, है कि नहीं? अन्य जीव जंतु भी तो है ना, उसमें भी तो आत्मा अनगिनत है। मनुष्य जो है वो नीचे से बढ़कर आ रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, मनुष्य संख्या रुक रही है, तो क्या होगा, बढ़ बढ़ के कहाँ आ रहे हैं? ये बताओ, अगले बार में भी है, चींटी मरकर कॉकरोच बनेगी, कॉकरोच से चिपकली से बढ़ते 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 मनुष्य बनते हैं, मनुष्य लास्ट है, राइट? तो चींटी, सारी चींटी मर गई, सारे कॉकरोच बन गए, सारे कॉकरोच मर गए, चिपकली बनेंगे, सारे चिपकली मर गए तो गिरगिट बनेंगे, सांप बनेंगे, हाथी घोड़ा बन के लास्ट में मनुष्य बनते, तो सारे लोग मनुष्य बन के रुक रहे हैं ना, तो पॉपुलेशन इसकी बढ़ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस संसार में जो दुख है इसका मेन कारण है